थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एमयू कैंपस में शांति। हमारी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता, और हमारा ही जिगर है और हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और नलेचल खानकाहों की तरफ है शेख हरम, मुझको मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। प्रोपेगेंडा चलाया जाए, एक नैरेटिव चलाया जाए, माहौल बनाया जाए, और इसी की वजह से मुकदमा किया गया वहाँ के छात्रों पे। और छात्रों ने कोई गलत काम नहीं किया भाई। अगर गलत किया है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 4 बार लेटर लिखा फ़लस्तीन के सपोर्ट में। अभी फिर देखिए आप, पहले ट्वीट आया उनका इजराइल के साथ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। जो इजराइल पर अटैक हुआ उसकी मजम्मत की थी पीएम ने ना, तो मजम्मत एएमयू को भी करना चाहिए था ना। तो बिल्कुल एमयू ने तो यही किया है ना। एमयू ने उसके प्रोटेस्ट मार्च निकालने का मकसद ये था पीस के लिए, कि वहाँ पर शांति हो। अगर जुल्म की बात है तो पिछले 50 सालों में 60 सालों में इजराइल ने इतनी ज्यादती की, मासूम बच्चों को मारा, औरतों को मारा, उस पर कभी कोई हाय तौबा नहीं हुई। आज फ़लस्तीन ने जो किया है उस पर आप इतना बवाल कर रहे हो बैठ करके, और यहाँ हम बात फ़लस्तीन की कर रहे हैं, हम हमास की बात नहीं कर रहे हैं। उसके रिटेलिएशन में पिछले 6 दिन में 6000 बम गिराया इसराइल ने। इस पर क्यों नहीं कोई मीडिया बोल रहा है भाई? तब इंसानियत मर गई, तब ह्यूमन राइट्स वाले मर गए, छोटे बच्चे को मारा जा रहा है। तो ये चश्मा डबल स्टैंडर्ड वाला क्यों है? हिंदुस्तान की तारीख रही है कि उसने हमेशा ज्यादती के खिलाफ बोला है, और फ़लस्तीन हमेशा दोस्त रहा है उसका। आज अगर उसके सपोर्ट में यूनिवर्सिटी के लड़कों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाल दिया तो आप उस पर मुकदमा करेंगे, और वो भी पढ़ने वाले छात्रों पे जो देश का मुस्तकबिल है। किसको डरा रहे हैं आप? किसको धमका रहे हैं? टेलीविजन मीडिया दिखा रहा है कि ये जो है देश के दुश्मन। कौन दिखा रहा है? टेलीविजन में। तो जाहिल लोग हैं, उनको एमयू की तारीख नहीं पता है। हिस्ट्री उठा करके पढ़े अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उसने क्या दिया इस मुल्क को। मैं क्या बोलूँ, छोड़ दीजिए आप। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब 2020 में गए, नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है कि आज बहुत से मुल्कों से जो अच्छे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के, वो यूनिवर्सिटी की ओल्ड बॉयज की देन है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मिनी इंडिया बसता है। तो या तो प्राइम मिनिस्टर गलत हैं या फिर वो गलत हैं जो बोल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कार्रवाई करनी चाहिए उनको, अपने नेताओं पर, कि वो लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। उनको पार्टी से निकालना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए भाई। एक या तो एक सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है। दोनों सही या दोनों गलत कैसे हो सकते हैं? जब उनका टॉप लीडर ये कह रहा है कि एमयू के अंदर मिनी इंडिया है, एमयू की देन है कि आज बड़े पूरी दुनिया के मुल्कों से रिश्ते हमारे हैं, जो वहाँ से पढ़ने वाले छात्र वहाँ पर हैं। देश को बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए, देश को इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर दिए, बड़े बड़े सियासतदान दिए, उस इदारे को आप इस तरह की बात कर रहे हो? पिछले 10 सालों से लगातार एएमयू को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि लफ्ज़ मुस्लिम से परेशानी है। अगर यही प्रोटेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होता तो कोई मुकदमा नहीं होता, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। प्रोटेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। कभी जिन्ना के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। तो सारी परेशानी लफ्ज़ मुस्लिम से है। तो और वो परेशानी इसलिए है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, आप देखिए कि जो लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मुसलमानों को, वो जाके तारीख पढ़े ना मुसलमानों की, हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या रोल रहा है। तो ये कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से भारत पिछड़ा हुआ है। कौन कह रहा है? भाजपा ही समर्थक कहते हैं। ये फिजूल की बात है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई जवाब देने की ज़रूरत है इस सवाल पर।